खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। सईद अंजम की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद यूथ विंग के मरकजी सेक्रेटरिएट डेरा भट्ट बरादरान पर 16 अक्टूबर पीडीएम जलसा के हवाला से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाज शरीफ से किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत MPA PP 116 चौधरी फकीर हुसैन डोगर, सिटी सदर आतिफ किसाना, सदर PP 116 इश्तियाक अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा रमजान, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सुल्तान, नायब सदर राना सरफराज इकबाल और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें पीडीएम जलसा को कामयाब बनाने के लिए मुशावरत की गई और मीडिया से गुफ्तगू भी की। जमाती तौर पर इश्तियाक भट्ट साहब, तो ये जो हमारी जो आज की तकरीब है, जो 16 तारीख को पीडीएम का जलसा हो रहा है फैसलाबाद में, उस सिलसिले की एक कड़ी है, उसी सिलसिले में यह है। और हमने ये प्लान बनाया है कि हर यूनियन काउंसिल से इंशाल्लाह ताला हम बड़ी तादाद में 1,500-2 हज़ार आदमी के साथ इंशाल्लाह ताला हम धोबी घाट ग्राउंड में 4:45 बजे से लेकर 5:15 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे। तो इसी सिलसिले में हम हर यूनियन काउंसिल में अपने मुस्लिम लीग नून के वर्करों को, उनके ओहदेदारान को जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन सब को इकट्ठा इसी तरह कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और उनको यही कह रहे हैं कि हर आदमी पूरे अपने हलके में फैल जाए और जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं, जो हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल किया है, वो उनके सामने रखें और पाकिस्तान के अवाम को इनसे बचाने के लिए, इनसे निजात दिलाने के लिए एक मुश्तरका काज है। वो काज क्या है, वो मकसद क्या है? मकसद यही है कि जिस हुकूमत ने पाकिस्तान में मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, खारजी पॉलिसी ऐसी बनाई है कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के ममालिक में अकेला हो गया है। अच्छा, दाखिली तौर पर इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि हज़ारों की तादाद में डिगेटियाँ डेली हो रही हैं, लोगों के कत्ले आम हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। मुआशी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए हम ये समझते हैं कि अगर हमने मज़ीद इस हुकूमत को कोई वक़्त दिया तो ये इतना बड़ा नुकसान कर जाएंगे, शायद बाद में आने वाली हुकूमत 5-10 साल तक इनकी नाकामियों को कामयाबियों में ना बदल सके। तो लिहाजा वक़्त और हालात का तकाजा यही है कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के अवाम, जो अपने तौर पर बैठकर ये हर आदमी बात करता है कि हम महंगाई की वजह से मारे गए, हमारा जो घर का बजट है वो सारा बिजली के बिलों में, वासा के बिलों में, इस गैस के बिलों में खर्च हो जाता है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। और इस वक्त हालात ये हैं कि लोग बिजली के बिल को पे करने के लिए अपने घर की चीज़ें बेचना शुरू हो गए हैं। इस खौफनाक हद तक लोगों में जो है, लोगों के वसाइल में कमी आ गई है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ ये कौमी फरीज़ा है, हम सब को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और 16 तारीख का जलसा है, उसकी कामयाबी जो होगी ये इन हुक्मरानों पर, इनकी पॉलिसियों पर अवाम का एतमाद होगा, इससे अपोजिशन की हौसला अफजाई होगी। हुक्मरानों को ये सोचने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वाकई पाकिस्तानी कौम की कातिल हैं, तो शायद वो कोई ना कोई कौम की बेहतरी के लिए करने की कोशिश करें जो उनसे उम्मीद नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए ये एक पीडीएम ने ये फ़ैसला किया है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में जलसे। नायब सदर हैं मरकज़ी राना शहरियार साहब, उनकी क़यादत में, और हमारे सिटी सदर हैं आतिफ किसाना साहब, और हमारे PP 116 के सुल्तान हैं चौधरी फकीर हुसैन डोगर साहब, उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह 16 तारीख को पीडीएम का जो जलसा है और PP 116 से हम भरपूर, पहले भी हम जो भी जलसा होता है डोगर साहब की क़यादत में बहुत बड़ी रैली की शक्ल में जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो जलसा होगा ये इमरान खान के लिए आखिरी जलसा होगा फैसलाबाद का, और इंशाअल्लाह हम भरपूर शिरकत करेंगे और इसको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद, आपने जो कहा है कि पहले पीडीएम टूट चुकी थी, ये शायद आपको पता नहीं है। पीडीएम जो पहले दिन थी वही आज है। 9 जमातें मौजूद हैं, एक जमात चली गई है जो सिंध तक महदूद है, उसके जाने से मेरा भाई पीडीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पीडीएम ने पूरे पाकिस्तान में जैसे जलसे किए हैं वो आपने देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में
आपने तैयारियों के बारे में पूछा है। RPP 116 में फ़कीर हुसैन डोगर साहब की क़यादत में जो हल्का MPA हैं, यूथ विंग के नौजवान इश्तियाक भट्ट साहब की CC 34 में मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको 16 तारीख को ये पता चलेगा कि यूथ विंग के नौजवानों ने माजी की तरह धोबी घाट के मैदान में सैकड़ों की तादाद में PP 116 से शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का PDM से सबसे बड़ा जलसा होगा। थैंक यू जी। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀਗਾ PDM ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 200 ਅਹਬਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੀਖੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਰੀਖੀ ਜਲਸਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੀਖੀ ਜਲਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।